मैं दिव्य देव की आज आपको प्रेम का एक ऐसा रूप दिखाने वाली हूँ जो आपने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। तो आइए चलते हैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर। बहुत भीड़ भाड़ है। बड़ा शहर होने की वजह से हर शहर के लिए यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं। प्रोमिला भी हल्द्वानी जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। पहले मैं आपको प्रोमिला का परिचय दे दूँ। प्रोमिला की उम्र लगभग 40 वर्ष है। इसकी 2 बड़ी बहनें भी हैं। दोनों शादीशुदा हैं और मुंबई में ही रहती हैं। प्रोमिला ने शादी नहीं की। वजह थी उसकी पढ़ाई। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। तभी तो इतनी कम उम्र में ही वो एक बड़े बैंक में रीजनल डायरेक्टर होकर नैनीताल जा रही है। दोनों बहनों ने भरे गले और नम आंखों से उसे विदा किया। प्रोमिला को गाड़ी से सफ़र करना बहुत पसंद है। गाड़ी सरपट दौड़ रही थी पटरियों पर और वो खो गई नैनीताल की बर्फ़ से ढकी चोटियों और वहाँ की सर्दी में। साथ ही वो कुछ घबरा भी रही थी। पता है क्यों? क्योंकि मुंबई में तो स्वेटर पहनने लायक भी ठंड नहीं पड़ती। वैसे प्रोमिला अपने साथ एक शॉल लेकर आई थी जो उसके पास काफ़ी पहले से रखी हुई थी। गाड़ी हल्द्वानी के स्टेशन पर रुकी। प्रोमिला ने शॉल पहनी, कुली से सामान उठवाकर स्टेशन के बाहर आई। सामने ही उसके नाम का कार्ड लिए एक सज्जन खड़े थे। प्रोमिला ने उन्हें अपना परिचय दिया। बस तभी 3-4 सज्जन और 2 महिलाओं ने आकर उन्हें हार पहनाया और फूलों के बुके दिए। सभी 3 गाड़ियों में बैठकर चल दिए नैनीताल की तरफ। यहाँ कंपनी के गेस्ट हाउस में उसके रहने का इंतज़ाम था। यहाँ उसे बस 2 ही दिन रहना था, क्योंकि जिस बंगले में उसे शिफ्ट होना था वहाँ की थोड़ी साफ सफाई का काम अभी अधूरा था। अगले दिन से ही प्रोमिला ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। वो एक मेहनती और ईमानदार ऑफिसर थी। ये बात वहाँ बैंकों में सभी को पता लग गई थी। लिहाजा अब बैंकों में भी काम ने रफ्तार पकड़ ली थी। सभी को डर था, पता नहीं मैडम कब ऑडिट पर आ जाएं। प्रोमिला को अपने बंगले में आए 2 दिन हो गए हैं। आज रविवार की वजह से बैंक बंद है। आज उसने कुछ शॉपिंग करने का मन बनाया था। सर्दियां बढ़ने लगी थी। जैसे तैसे उसने अभी तक बस साथ लाई शॉल के सहारे काम चलाया, पर अब गर्म कपड़े खरीदना एक ज़रूरत बन गई थी। उसने ड्राइवर को बाजार चलने को कहा। बाजार से कुछ कपड़े खरीदने थे। ड्राइवर ने बाजार से कुछ पहले ही मैडम को उतार दिया गाड़ी से और कहा, मैडम अब गाड़ी आगे नहीं जाएगी, यहाँ से आपको पैदल ही जाना होगा। प्रोमिला गाड़ी से उतरी और चल दी। उसे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। पहाड़ों की तेज़ धूप और हल्की ठंडक। तभी एक आदमी आया और बोला, मेम साहब नाव की सैर करेंगी? झील का पूरा चक्कर लगवाऊंगा, पैसे भी औरों से कम लूँगा। प्रोमिला ने सोचा ये ठीक रहेगा। पहले धूप में झील की सैर करती हूँ, फिर शॉपिंग करूँगी। बस वो चल दी उसके साथ। नाव में बैठकर वो खुश थी। तभी उसने नाव वाले से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी ओली। प्रोमिला बोली, ओली मतलब? नाव वाले ने कहा, मेम साहब मतलब तो मुझे भी नहीं पता, बस बचपन से माँ प्यार से ओली कहती है और मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है। प्रोमिला ने कहा, वाह क्या अनोखा सा नाम है। ओली ने पूछा, मेम साहब आप कितने दिन यहाँ रहेंगी? घूमने आई हैं ना? प्रोमिला ने कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ बैंक में नौकरी करती हूँ। ओली ने कहा, कौन से बैंक में? प्रोमिला ने कहा, शेरे पंजाब के पास जो बड़ा सा बैंक है ना, उसमें। ओली ने कहा, शेरे पंजाब तो मैं रोज जाता हूँ, वहाँ मेरा एक रिश्तेदार काम करता है। दिन का खाना मैं उसी के साथ खाता हूँ। प्रोमिला ने कहा, यहाँ अच्छे गर्म कपड़े कहाँ मिलेंगे? ओली ने कहा, मेम साहब मैं आपको यहाँ के लोकल बाज़ार में ले चलूँगा। वहाँ अच्छे गर्म कपड़े मिलते हैं। दिसंबर जनवरी में जब बर्फ़ पड़ती है ना, तब वही कपड़े ठंड में काम आएंगे। लो किनारा भी आ गया, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। प्रोमिला ने कहा, तुम तकलीफ़ मत करो, बस मुझे रास्ता बता दो ताकि मैं बाज़ार तक जा सकूँ। ओली ने कहा, तकलीफ़ कैसी? और उसने आवाज़ लगाई, भूरा जरा नाव देखना, मैं जरा मेम साहब के साथ थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ।
तुम नाव देख लेना। भूरा हाथ में घोड़े की लगाम पकड़े जल्दी जल्दी आ गया। ओली ने कहा, मेम साहब, ये घोड़ा भी मेरा है, किसी दिन आपको चाइना पीक दिखाने ले जाऊंगा। प्रोमिला ने हंसते हुए कहा, और कहाँ कहाँ घुमाने ले जाओगे? ओली ने शर्माते हुए कहा, मेम साहब, आज पहली बार आप जैसा नेक इंसान मेरी नाव में बैठा है, जिसने इतने अच्छे से हमसे बात की, वरना तो लोग हमसे बहुत रुखाई से पेश आते हैं। तो मेम साहब पहुंच गए बाजार और ओली एक बड़ी सी दुकान में प्रोमिला को ले गया। उसने दुकानदार को कहा, देखो, ये मेम साहब यहाँ बैंक में बहुत बड़ी अफसर हैं, इन्हें अच्छे कपड़े देना और कोई शिकायत भी नहीं आनी चाहिए, और हाँ, पैसे भी ठीक लगाना। वहाँ से प्रोमिला ने काफ़ी कपड़े खरीदे। ओली ने सारे बैग खुद ही उठाए और प्रोमिला को उसकी कार तक छोड़ने भी आया। प्रोमिला ने उसे कुछ बख्शीश देनी चाहिए, पर ओली ने नहीं ली। ओली प्रोमिला के ड्राइवर को पहचानता था। उसने ड्राइवर को कहा, भाई जी, मेम साहब को ध्यान से ले जाना। उस दिन रात को प्रोमिला देर तक ओली के बारे में ही सोचती रही और ओली का दिया हुआ कार्ड भी संभाल कर रख लिया। काम के बोझ तले कब एक सप्ताह बीत गया, प्रोमिला को पता ही नहीं चला। आज रविवार है, यानी छुट्टी का दिन। उसने ओली का कार्ड उठाया और फ़ोन मिला दिया। उधर से ओली की आवाज़ आई, जी मेम साहब, क्या हुक्म है? प्रोमिला ने कहा, क्या आज तुम मुझे चाइना पिक दिखाने ले जा सकते हो? ओली ने कहा, जी ज़रूर, मैं अभी पहुंचता हूं आपके घर, आप अपना पता बता दें। प्रोमिला ने पता बता दिया और रामचरण अपने कुक को जल्दी नाश्ता तैयार करने को कहकर नहाने चली गई। थोड़ी ही देर में ओली आ गया अपने खूबसूरत काले रंग के घोड़े के साथ। प्रोमिला ने रामचरण को दोनों के लिए नाश्ता लगाने को कहा, पर ओली ने मना कर दिया। तब प्रोमिला ने 2 कप चाय बनाकर लाने को कहा और नाश्ता पैक करने के लिए कह दिया। प्रोमिला ने ओली को अपने साथ बैठकर चाय पीने को कहा, पर ओली ने कमरे के बाहर बैठकर ही चाय पी। प्रोमिला आज पहली बार घोड़े पर बैठी थी, इसलिए काफ़ी डरी हुई थी। वो बार बार ओली को धीरे चलने को कहती। रास्ते भर वो उससे खूब बातें करती रही। आज वो बहुत खुश थी। उसे यहाँ की पहाड़ियाँ और मौसम खूब अच्छा लग रहा था। शाम होते होते बादल घिरने लगे। घर पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई। प्रोमिला ने चलते हुए ओली को छाता देते हुए कहा, लो, भीगना मत। ओली ने सर झुकाकर शुक्रिया कहा और वहां से चल दिया। अगली सुबह प्रोमिला बैंक जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी ओली ने आकर सलाम किया। ओली के हाथ में छाता देखकर प्रोमिला ने कहा, अरे, इसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास तो और भी छतरियां हैं, इसे तुम अपने पास ही रखो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ओली ने ताज़ी सब्जियां दिखाते हुए कहा, ये आपके लिए। मेरे घर के पास बहुत लोग सब्जियां उगाते हैं बेचने के लिए, मैंने सोचा आपके लिए लेता चलूं। प्रोमिला ने कहा, थैंक यू। ओली ने चहक कर कहा, मेम साहब, मैं कल से रोज आपको सब्जियां ला दिया करूंगा। प्रोमिला ने कहा, ठीक है, इनके कितने पैसे हुए? ओली ने कहा, आज तो मैं बिना पैसे के ही लाया हूं। प्रोमिला ने कहा, पर कल से पैसे जरूर लेना। उसने रामचरण को सब्जियां देते हुए कहा, देखो, ओली को नाश्ता कराकर भेजना। और वो बैंक जाने के लिए अपना बैग उठाने लगी, पर तभी ओली ने आगे बढ़कर बैग उठाया और बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। प्रोमिला गाड़ी में बैठकर चली गई और ओली 2 मिनट तक गाड़ी को जाते हुए देखता रहा। अब ओली का ये रोज़ का रूटीन बन चुका था। प्रोमिला के बैंक जाने से पहले सब्जियां लेकर आना और प्रोमिला का बैग गाड़ी में रखना, फिर उसे जाते हुए देखना। आज 3 दिन हो गए, ओली नहीं आया। प्रोमिला ने शाम को घर आते ही रामचरण से पूछा, ओली आया या नहीं? रामचरण ने कहा, जी नहीं। प्रोमिला ने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, जरा जाकर पता तो करो, ओली क्यों नहीं आया? प्रोमिला को कुछ बेचैनी सी हो रही थी। उसका दिल डर रहा था कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो ओली के साथ।
वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी आखिर उसका मन इतना क्यों घबरा रहा है। रामचरण ने चाय दी पर प्रोमिला ने नहीं पी। वैसे वो रोज शाम की चाय घर पर आते ही पीती थी, पर आज नहीं पी। वो कमरे में तेज तेज कदमों से चक्कर लगाने लगी। इतने में ड्राइवर ने आकर बताया कि मेम साहब, 2 दिन पहले ओली की माँ का देहांत हो गया है, इसी वजह से वो नहीं आया। ओली का उसकी माँ के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। शाम के 6 बजे थे। प्रोमिला ने रामचरण को खाना बनाकर तैयार करने को कहा और कहा इसे पैक भी कर देना। प्रोमिला ने खाना लिया और ड्राइवर, जो कि ओली का घर जानता था, उसे वहां चलने को कहा। प्रोमिला को देखकर ओली हैरान हो गया और ऐसे रोने लगा जैसे उसका कोई अपना आया हो। प्रोमिला की आंखों में भी आंसू थे। उसने ओली को सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी ना, तो सोचो उनकी आत्मा को कितना दुख होगा तुम्हें यूं रोता हुआ देखकर। ओली ने छोटे बच्चे की तरह फौरन अपने आंसू पोंछ लिए। प्रोमिला ने ओली को खाने का टिफिन देते हुए कहा, अब अपना ध्यान रखना और ये खाना खा लेना, और सुनो, सुबह बंगले पर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तेज धूप खिली थी। आज प्रोमिला लॉन में बैठी कुछ पढ़ रही थी। तभी ओली ने आकर सलाम किया और नीचे घास पर बैठ गया। प्रोमिला बहुत देर तक ओली से बातें करती रही, उसे समझाती रही, और इस तरह आज 5 साल हो गए हैं। ओली बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा है। सभी उसका बहुत आदर करते हैं। कुक रामचरण, चौकीदार भूरा, ड्राइवर, इन सब के लिए ओली जैसे बंगले का मैनेजर है। ओली ने आते ही यहाँ का सारा काम ऐसे संभाला जैसे ये उसी का घर है। मेम साहब का नाश्ता कब तैयार होगा, मेम साहब का खाना टाइम पर तैयार हुआ या नहीं, खाने में क्या बनेगा, सब कुछ। प्रोमिला भी ओली के आने से पूरी तरह निश्चिंत थी। आज भी प्रोमिला का बैग गाड़ी तक लेकर आना और चोर निगाहों से प्रोमिला को आते हुए देखना, फिर गाड़ी को जाते हुए वहीं खड़े रहकर 2 मिनट तक देखना ओली का रूटीन बन चुका था। ओली प्रोमिला को घर के खर्च का हिसाब बता रहा था। प्रोमिला ने कहा, तुम हमेशा नीचे क्यों बैठते हो, उठो, चेयर पर बैठो। ओली ने कहा, नहीं मेम साहब, आदमी को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। आप इतनी बड़ी ऑफिसर और मैं एक नाव चलाने वाला, वो बात अलग है। प्रोमिला ने कहा, क्या बात अलग है? ओली उठा और तेज तेज कदमों से चलता हुआ बोला, कुछ नहीं मेम साहब। वो अपने कमरे में पहुंचा और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसने अपने बक्से में से एक फ़ोटो निकाली। ये प्रोमिला की फ़ोटो थी जो उसे एक दिन कमरे में पड़ी मिली थी। अब वो फ़ोटो के सामने बस रोता जा रहा था और बोल रहा था, वो बात ये है मेम साहब कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, पर जानता हूँ कभी कह नहीं पाऊँगा। उस रात ओली रोते रोते कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। सुबह वो देर से उठा और सीधा भागा बंगले के अंदर। आज प्रोमिला बस जाने ही वाली थी। उसने ओली को देखते ही पूछा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रामचरण ने बताया तुमने कल रात को खाना भी नहीं खाया। ओली ने बैग उठाते हुए सर नीचे किए हुए ही कहा, थोड़ा सिर में दर्द था मेम साहब, अब ठीक है। प्रोमिला ने कहा, देखो लापरवाही ठीक नहीं, तुम आज ही डॉक्टर को दिखाना। बस ओली के लिए इतना ही काफी था कि मेम साहब को उसकी फिक्र थी। सच में फिक्र तो है ही प्रोमिला को उसकी, और उसने तय भी कर लिया है कि अब वो इस शहर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। इसी तरह दिन, महीने, साल गुजरते गए। प्रोमिला अब नौकरी से रिटायर हो चुकी है। अब ओली के बाल भी सफेद होने लगे हैं। कहने का मतलब है उन दोनों की उम्र की अब सांझ हो गई है।
प्रोमिला हमेशा की तरह शाम को झील पर घूमने जाने के लिए तैयार है। उधर ओली भी हमेशा की तरह चोर निगाहों से उसे आते हुए देख रहा है। सूरज के ढलते ही जब साया भी अपना साथ छोड़ देता है, तब ओली प्रोमिला के साये की तरह एक हाथ में छाता लिए उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब आप ही बताइए, इस पवित्र प्यार को अगर कोई नाम देना हो तो वो नाम क्या होगा? वो नाम होगा ओली।